हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू दीपक शर्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे थे, अपना ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर चल रहा था, राइट। और ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट का एक केस पढ़ लिया है। दूसरा केस हम लोग आज सीखेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस। मतलब ये जो चैप्टर है ट्रांसफर प्राइसिंग, इसमें जो ट्रांसफर प्राइस है आखिर वो कंप्यूट कैसे होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लास्ट के वीडियो में मैंने आप लोगों को एक केस करवा दिया था डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में, जहां पे मैंने आपको ये बताया था कि अगर जो यूनिट्स होते हैं कंपनी के, जो डिफरेंट डिविजन है, अगर वो डिवीजन आपस में है कॉस्ट सेंटर, अगर वो डिविजन है कॉस्ट सेंटर, तो उनके बीच में जो भी ट्रांसफर होता है गुड्स का, वो किस पे होता है सर, कॉस्ट पे होता है। लेकिन वहीं अगर वो सारे डिविजन, वो सारे यूनिट ऑफ ए कंपनी आर प्रॉफिट सेंटर, तो उनमें जो भी ट्रांसफर होगा, आपस में जो भी ट्रांसफर होगा, वो किस पे होगा सर, कॉस्ट तो होगा उस ट्रांसफर प्राइस के अंदर में, बट सम एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होगा, प्रॉफिट का कुछ एलिमेंट होगा उसमें, राइट सर। तो वो हम लोग देख रहे थे कि ये डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आखिर बनाते कैसे हैं, उसका एक फॉर्मेट मैंने आप लोग के लिए पहले से तैयार करके यहाँ पे रखा है, ठीक है। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपके सामने में एक एग्जांपल के तौर पे, फिर हम लोग इसको कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ट्रांसफर जो डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है ना, तो उसके अंदर में जो हमारा टोटल ग्रुप प्रॉफिट वो कैसे निकल करके आता है। क्या ग्रुप प्रॉफिट जो डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में इन केस ऑफ प्रॉफिट सेंटर आता है, क्या वही कॉस्ट सेंटर में भी आता है? बोलने का मतलब है, अगर सारे के सारे कॉस्ट सेंटर, अगर सारे के सारे जो डिपार्टमेंट अगर वो कॉस्ट सेंटर है, और तब अगर मैं डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना के जो ग्रुप प्रॉफिट निकालता हूँ, और अगर मेरे सारे जो डिविजन है वो प्रॉफिट सेंटर है, और उसके बाद मैं डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना के अगर मैं ग्रुप का प्रॉफिट निकालता हूँ, क्या वो ग्रुप प्रॉफिट और ये ग्रुप प्रॉफिट पूरा सेम होगा? तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मुझे थोड़ी सी जगह की जरूरत होगी, तो जगह के लिए मैं यहाँ पे जगह बनाता हूँ। लास्ट वाले जो वीडियो था उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, लास्ट का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप वो वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे आइए। देखिए, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें है एक कंपनी, ये कंपनी ए है, राइट, और इस कंपनी के 3 डिविजन है, डिवीजन एक्स, डिवीजन वाई एंड डिवीजन जेड, राइट। ये कंपनी ए है और कंपनी ए के 3 डिविजन है, डिवीजन एक्स, डिवीजन वाई और डिवीजन जेड, और तीनों के तीनों डिवीजन जो है ना वो है प्रॉफिट सेंटर। क्या है? तीनों के तीनों डिवीजन है प्रॉफिट सेंटर। मतलब इनमें से कोई भी अगर किसी को ट्रांसफर करता है तो वो ट्रांसफर प्राइस के अंदर में कुछ प्रॉफिट एलिमेंट होगा ही होगा, राइट। तो मैंने बोला कि सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो एक्स है ना, एक्स क्या करता है, 10,000 लीटर्स ऑफ केमिकल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, केमिकल प्रोड्यूस करता है। और वो ये 10,000 लीटर्स ऑफ केमिकल को प्रोड्यूस करने के बाद क्या करता है, डिवीजन वाई को ट्रांसफर कर देता है, डिवीजन वाई को ट्रांसफर कर देता है। कौन? डिवीजन एक्स डिवीजन वाई को 10,000 लीटर्स ऑफ केमिकल ट्रांसफर कर देता है। उसको लेकर डिवीजन वाई क्या करता है, 4,000 यूनिट तैयार करता है, राइट। उसको प्रोसेस करने के बाद कुछ एडिशनल खर्च करने के बाद उसको क्या करता है, 4,000 यूनिट्स में कन्वर्ट करता है, एंड उन्हीं 4,000 यूनिट्स को वो फर्दर ट्रांसफर कर देता है, डिवीजन वाई डिवीजन जेड को ट्रांसफर कर देता है वो 4,000 यूनिट्स, ठीक है। अब ये 4,000 यूनिट्स को लेकर डिवीजन जेड क्या करता है, फिर से प्रोसेस वगैरह करता है, कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक्सपेंडिचर होगा तो वो करेगा, एंड फाइनली इसको मार्केट में क्या करेगा, सेल कर देगा, राइट। और सेल करेगा तो उसको लिए उसका सेलिंग प्राइस कितना है पता है, 300 रुपीज़ पर यूनिट, 300 रुपीज़ पर यूनिट। मैं यहाँ लिख देता हूँ पर यूनिट। जो फाइनली जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है जो मार्केट में सेल होता है वो पर यूनिट बिकता है कितने रुपए में, 300 रुपए में बिकता है। तो सर मैंने बोला ये जो एक्स जो 10,000 लीटर्स ऑफ केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये 10,000 लीटर्स ऑफ केमिकल को प्रोड्यूस करने के लिए डिवीजन एक्स को कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी इनकर करना पड़ा होगा, कुछ फिक्स्ड कॉस्ट भी इनकर करना पड़ा होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना इनकर करना पड़ा सर, तो सर वेरिएबल कॉस्ट इनकर करना पड़ा 10 रुपीज़ पर लीटर, और फिक्स कॉस्ट करना पड़ा 8 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से, राइट। अब डिवीजन वाई के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितना है, डिवीजन वाई जो 4,000 यूनिट्स बना रहा है ना, वो 4,000 यूनिट्स के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट है 15 रुपीज़ पर यूनिट, है ना। और यहाँ पे उनका फिक्स कॉस्ट आएगा 12 रुपीज़ पर यूनिट। और यहाँ पे जो हमारा डिवीजन जेड है, डिवीजन जेड में जो 4,000 यूनिट्स उन्होंने बनाया, और 4,000 यूनिट्स में जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 4 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से कंप्यूट होगा, एंड फिक्स कॉस्ट जो होगा वो 9 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से कंप्यूट होगा, राइट। सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन गाइस, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ। एक कंपनी है, कंपनी का नाम है कंपनी ए, और उसके 3 डिविजन है एक्स वाई एंड जेड, और एक्स वाई एंड जेड आपस में क्या है, प्रॉफिट सेंटर है। यानी कि प्रॉफिट सेंटर है मतलब
जब भी इनके बीच में कोई भी ट्रांसफर होगा वो प्रॉफिट पे ट्रांसफर होगा, राइट सर। उनके ट्रांसफर प्राइस के अंदर में कुछ एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट रहेगा ही रहे, ठीक है। अब मैंने बोला कि सर एक्स क्या कर रहा है ना, डिवीजन एक्स जो है वो कर रहा है कि 10,000 लीटर्स केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एंड उसके लिए उसको 10 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है, एंड 8 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से उसको फिक्स कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है। अब आया डिवीजन वाई पे, डिवीजन वाई को 15 रुपये पर यूनिट के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है और 12 रुपये पर यूनिट के हिसाब से फिक्स कॉस्ट, और सिमिलरली जेड में 4 रुपया 9 रुपया वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट रिस्पेक्टिवली ये इनकर करना पड़ रहा है, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन को क्या करना, आप नोट डाउन कर लो अपने क्वेश्चन में, नोटपैड में आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से ये फॉर्मेट को फिर कंप्लीट करके क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, आइए। मैं ये फॉर्मेट को थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आई होप आपको लास्ट वीडियो देखने के बाद फॉर्मेट में कमांड आ गया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि ये जो डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है इसका जो फॉर्मेटिंग है वो होता कैसा है, ठीक है। प्रेजेंटेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में यार प्रेजेंटेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो खास करके उस चीज़ का आप ध्यान रखा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो फॉर्मेट है वो तैयार है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट व्हेन ऑल द डिविजन्स आर प्रॉफिट सेंटर। पिछले वाले सेशन में मैंने बोला था कि व्हेन ऑल द डिविजन्स आर कॉस्ट सेंटर, तो कॉस्ट पे ट्रांसफर होता था एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन पे, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, तीनों के तीनों डिवीजन क्या है, प्रॉफिट सेंटर है, यानी कि एक्स से वाई, वाई से जेड में जो भी ट्रांसफर हो रहा है ना, वो क्या पे ट्रांसफर हो रहा है मालूम, प्रॉफिट पे ट्रांसफर होगा, राइट। तो अभी तक मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई नहीं है कि आखिर एक्स से वाई पे ट्रांसफर कौन से प्राइस पे होगी, मैं बताता हूँ। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने फॉर्मेट में लिख दिया पर्टिकुलर डिवीजन एक्स, है ना। पहला जो कॉलम है हमारा ट्रांसफर्ड इनपुट। ट्रांसफर्ड इनपुट का मतलब क्या होता है सर, अगर कोई डिवीजन रिसीवल डिवीजन, ठीक है, जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट वाला डिवीजन अगर किसी डिपार्टमेंट से कोई सामान रिसीव कर रहा है, कोई गुड्स रिसीव कर रहा है, ठीक है, अगर रिसीव कर रहा है तो उसके लिए उसको प्राइस देना पड़ा होगा। तो जितना प्राइस, जितना अमाउंट उसने दे करके वो सामान अक्वायर किया है, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट से, वो जो एक्विजिशन वैल्यू होगी ना, वो जो परचेस कॉस्ट होगा ना, उसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड इनपुट। मुझे बताओ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिवीजन एक्स ने किसी भी तरह का ट्रांसफर्ड इनपुट में खर्च किया क्या, मतलब 10,000 लीटर्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसने किसी भी तरह का खर्च किसी डिपार्टमेंट से अक्वायर किया क्या, किसी डिपार्टमेंट से अक्वायर नहीं किया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड इनपुट में उनके लिए मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया। लेकिन इसी 10,000 लीटर्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो डिवीजन एक्स है, डिवीजन एक्स ने वेरिएबल कॉस्ट को इनकर किया था ना, कितना इनकर किया था सर, 10 रुपीज़ पर यूनिट। अब फिक्स कॉस्ट था 8 रुपीज़ पर यूनिट, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 10,000 को, इट कम्स टू 1 लाख रुपीज़, है ना। 8 इंटू 10,000 आप कर दो तो आ जाएगा 80,000 रुपीज़। अब मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मतलब ए प्लस बी, ए हमारा है ट्रांसफर्ड इनपुट और बी है हमारा ओन कॉस्ट। ये मैंने कन्वीनियंस के हिसाब से एक अपना फॉर्मेट तैयार कर लिया है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट यानी कि ट्रांसफर्ड इनपुट में जितना खर्च आपको लगा, एंड आपको वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट यानी कि योर ओन कॉस्ट, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फिर से प्रोसेस करने के लिए आपका कितना खर्चा लगा, दैट इज नोन एज ओन कॉस्ट। एंड ओन कॉस्ट यहाँ पे कितना है सर, 1,80,000 रुपीज़। ट्रांसफर्ड इनपुट कुछ भी नहीं है, तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना आ गया, तो 1,80,000 रुपीज़, राइट। अब ट्रांसफर रेवेन्यू, ट्रांसफर रेवेन्यू का मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर डिवीजन अगर दूसरे डिवीजन को ट्रांसफर करता है तो जिस प्राइस में ट्रांसफर कर रहा होता है, एक सेकेंड, राइट फ्रेंड्स। तो मैं क्या बोल रहा था, ट्रांसफर रेवेन्यू। अब इस ट्रांसफर रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर रेवेन्यू का मतलब होता है ना, आपने अपने डिवीजन में जितना प्रोड्यूस करने के बाद अगर किसी और डिवीजन को सेल करते हो, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में डिवीजन एक्स ने डिवीजन वाई को सेल कर दिया 10,000 लीटर, वो 10,000 लीटर को आपने कितने वैल्यू पे सेल किया, कितने कंसिडरेशन के अगेंस्ट में आपने सेल किया उसको। तो इस क्वेश्चन में मैं बोलता हूँ ये जो 10,000 लीटर है ना, उन्होंने 25 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से उन्होंने सेल कर दिया। डिवीजन एक्स ने डिवीजन वाई को 25 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से अपना 10,000 लीटर सेल कर दिया। तो 25 रुपीज़ per liter into 10,000, it comes to 2,50,000, am I right? 2,50,000 रुपीज़ इज द ट्रांसफर रेवेन्यू, मतलब इतना पैसा डिवीजन वाई देगा डिवीजन एक्स को, वो पूरा 10,000 रुपीज़ के लिए, राइट। ये ट्रांसफर रेवेन्यू, इसका मतलब होता है आपको ट्रांसफर करने पे कितना रेवेन्यू मिला, सिंपल 2,50,000 रुपीज़। तो क्या इसमें कोई प्रॉफिट है क्या, हाँ सर प्रॉफिट तो है। 1,80,000 मेरा टोटल कॉस्ट था और 2,50,000 रुपीज़ मेरा ट्रांसफर रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू मेरा जनरेट हो गया 2,50,000 रुपीज़ का ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 70,000 रुपीज़, राइट। अगर आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में, तो उस क्वेश्चन में जब मेरा
कॉस्ट सेंटर था, यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि जब डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर होते हैं तो कॉस्ट पे ही ट्रांसफर होता है। अगर ये डिपार्टमेंट कॉस्ट, अगर ये जो डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट मैं ऐसा बना रहा होता कि ये सारे डिवीजन कॉस्ट सेंटर हैं तो 1,80,000 ही यहाँ पे आ जाता। क्यों यहाँ पे आ जाता? क्योंकि 1,80,000 टोटल कॉस्ट था और टोटल कॉस्ट पे ही ट्रांसफर हो जाता। लेकिन सिंस ये प्रॉफिट सेंटर है और प्रॉफिट सेंटर कभी भी कॉस्ट पे ट्रांसफर नहीं करता अपने सामान को, कुछ एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट रखता है, तो इस पर्टिकुलर केस में जो डिवीजन एक्स है 70,000 का प्रॉफिट रख रहा है सिंस वो डिवीजन वाई को ट्रांसफर कर रहा है करके। अब मुझे बताओ 2,50,000 में अगर डिवीजन एक्स ने डिवीजन वाई को ट्रांसफर कर दिया तो डिवीजन वाई ने डिवीजन एक्स से कितने पे लिया? कॉमन सेंस 2,50,000 पे लिया है, राइट। 2,50,000 पे उन्होंने अक्वायर किया, इसलिए मैंने उनको लिख दिया ट्रांसफर्ड इनपुट। ट्रांसफर्ड इनपुट का मतलब किसी और डिवीजन से आपने वो सामान कितने पे खरीदा? इन्होंने 2,50,000 पे खरीदा। अब इन्होंने वेरिएबल कॉस्ट भी इनकर किया होगा, डिवीजन वाई ने 4,000 यूनिट्स के लिए कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी इनकर किया होगा। तो कितना वेरिएबल कॉस्ट इनकर किया है सर? 15 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, एंड फिक्स कॉस्ट 12 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से उन्होंने इनकर किया। कितने यूनिट के लिए किया है? 4,000 यूनिट्स के लिए किया है, क्योंकि 4,000 यूनिट्स भी तो वो प्रोसेस करेंगे ना, तो उनके लिए उन्होंने कितना खर्च कर दिया? 60,000 रुपीज़, राइट। एंड यहाँ पे भी 4,000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि फिक्स कॉस्ट उन्होंने 4,000 यूनिट्स के लिए इनकर किया, यानी कि 48,000 रुपीज़। ये आ गया आपका 1,08,000 एंड 2,50,000। ये 3,58,000 आपका आ गया टोटल कॉस्ट। 3,58,000 आपका आ गया टोटल कॉस्ट, राइट। ए प्लस बी टोटल कॉस्ट आ गया 3,50,000 रुपीज़। अब मैं बोलता हूँ कि ट्रांसफर रेवेन्यू में कितना लिखना है। ट्रांसफर रेवेन्यू मतलब कि डिवीजन वाई जो डिवीजन जेड को ट्रांसफर किया ना 4,000 यूनिट्स, तो वो कितने पे ट्रांसफर किया, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि उन्होंने 100 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से ट्रांसफर किया। तो कितना यूनिट ट्रांसफर किया? 4,000 यूनिट्स। तो कितना ट्रांसफर हो गया देखो, दिख रहा है 4 लाख रुपीज़। तो 4 लाख रुपीज़ में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, तो इनका प्रॉफिट कितना हो गया? 3,58,000 के सामान को उन्होंने 4 लाख में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि 42,000 रुपीज़ का उनका प्रॉफिट हो गया, राइट। अब मुझे एक बात बताओ कि डिवीजन वाई डिवीजन जेड को कितने पे ट्रांसफर करेगा? सर 4 लाख रुपीज़ पे ही ट्रांसफर करेगा। तो किया 4 लाख रुपीज़ पे ट्रांसफर, ठीक है। अब क्या डिवीजन जेड ने भी कुछ वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट इनकर किया? हाँ सर किया है। कितना इनकर किया है सर? 4 रुपीज़ के हिसाब से उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट और 9 रुपीज़ के हिसाब से फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ये मेरा 4 कुछ 9 की तरह दिख रहा है, ऐसा लिख देता हूँ। 4 इंटू 4,000 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 4,000 यूनिट्स के लिए उन्होंने 4 रुपये के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट इनकर किया, यानी कि 16,000 रुपीज़, हाँ। एंड यहाँ से 4,000 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया फिक्स कॉस्ट के लिए। तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया डिवीजन जेड का? डिवीजन जेड का टोटल कॉस्ट कितना आ गया? तो 4 लाख प्लस 36,000 प्लस 16,000, इट कम्स टू 4,52,000 रुपीज़, ठीक है। 4,52,000 रुपीज़ इज द टोटल कॉस्ट ऑफ डिवीजन जेड। अब मुझे एक बात बताओ सर कि इन प्रोसेस करने के बाद 4,000 यूनिट्स को प्रोसेस करने के बाद क्या डिवीजन जेड उसको अपने पास ही रखेगा? नहीं सर, अपने पास तो नहीं रखेगा। गुड्स पूरी तरीके से तैयार है, फिनिश्ड गुड्स है, अब उसको सेल करना है, मार्केट में छोड़ना है, ठीक है। मार्केट में सेल करने के लिए वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं? देखो मैं बोलता हूँ कि उन्होंने 4,000 जो यूनिट है उनको 300 रुपये के हिसाब से 300 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से सेल कर दिया मार्केट में। तो बताओ उनको कितना रेवेन्यू आया होगा? सर 12 लाख रुपीज़ आया होगा, राइट। 12 लाख रुपीज़ आया होगा। तो डिवीजन जेड का प्रॉफिट कितना हो गया? डिवीजन जेड का कितना प्रॉफिट हो गया? माइनस कर दो। 12 लाख में उन्होंने सेल कर दिया, टोटल कॉस्ट था डिवीजन जेड का 4,52,000 रुपीज़। तो इनका जो प्रॉफिट आ गया वो आ गया 7,48,000, ठीक है। तो 7,48,000 इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट डिवीजन जेड हैज अर्न। 42,000 रुपीज़ का प्रॉफिट डिवीजन वाई अर्न करके दिया है, एंड 70,000 का जो प्रॉफिट है वो डिवीजन एक्स ने अर्न करके दिया है। देख रहे हो, यही तो फायदा है, यही तो फायदा है कि ट्रांसफर प्राइसिंग का, कि आपको पता चल पाता है कि ये जो प्रॉफिट है ये तो डिविजनल प्रॉफिट है ना, डिविजनल प्रॉफिट है ना, मतलब कौन से डिवीजन ने कितना प्रॉफिट कमा के दिया, कौन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट यूनिट है, राइट। तो इससे हम लोगों को पता चल पाता है। और यहाँ पे अगर आप टोटल ग्रुप का प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करते हो तो कितना आता है देखो, 70,000 प्लस 42,000 प्लस 7,48,000, इट कम्स टू 8,60,000 रुपीज़। 8,60,000 रुपीज़ इज द अमाउंट ऑफ ग्रुप प्रॉफिट जो यहाँ पे आपने अर्न किया है। ग्रुप प्रॉफिट यानी कि सारे डिपार्टमेंट का जो अटमोस्ट प्रॉफिट आया, जो लास्ट में पूरा प्रॉफिट आया, दैट इज 8,60,000 रुपीज़। और अगर आपको याद होगा तो लास्ट के क्वेश्चन में, जो लास्ट वीडियो में आप अगर देखते हो तो वहाँ पे जब हमारा डिवीजन हुआ करता था कॉस्ट सेंटर, वहाँ पे भी हमारा जो ग्रुप प्रॉफिट हुआ करता था वो 8,60,000 आता था, और अभी भी 8,60,000 आ रहा है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है सर? इसका एक खास रीज़न है, वो इसलिए क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुआ है,
ठीक है, सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुआ है हमारा। एंड सेकेंड जो रीज़न है कि जो प्रॉफिट हुआ करता था उस केस में, जब डिवीजन हुआ करते थे कॉस्ट सेंटर, जब डिवीजन हुआ करता था कॉस्ट सेंटर, तो सारा का सारा प्रॉफिट दिखा करता था यहाँ पे, सारा का सारा प्रॉफिट दिखा करता था डिवीजन जेड वाले कॉलम में। मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट सेल करता था डिवीजन जेड, प्रॉफिट उसी वक्त पता चल पाता था कि पूरे सेलिंग पे प्रॉफिट कितना हुआ। हमको ये नहीं पता चल पाता था कि डिवीजन एक्स वाई और या फिर जेड ने कितना प्रॉफिट कमा कर दिया है। हमको ये पता चल पाता था कि हाँ, अगर डिवीजन जेड सारा यूनिट को सेल कर दे तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, वो 8,60,000 आता था। लेकिन यहाँ पे हमको ब्रेकअप मिल गया कि हाँ, अगर डिवीजन एक्स इस प्रॉफिट में कितना भागीदार है, कितना प्रॉफिट डिवीजन एक्स के कारण हुआ, तो 70,000 इसके कारण हुआ, डिवीजन वाई के कारण 42,000 हुआ, एंड जेड के कारण 7,48,000 हुआ, राइट। तो दिस इज द एडवांटेज। और यहाँ पे हमारा जो डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है, जो कि हमारे कोर्स का एक पार्ट था, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे वो कंप्लीट किया है। अब हमारे नेक्स्ट के सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस। बने रहिए, जुड़े रहिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हुआ। एक लाइक देते हुए जाना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।